नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ममता बनर्जी को अभयदान मिल गया है। जो ये माना जा रहा था कि चुनाव कोरोना को लेकर नहीं होगा, या ये माना जा रहा था कि जो चुनाव आयोग है वो कम से कम अक्टूबर तक कोई चुनाव कराने के मूड में नहीं है, वो सारी बातें अब सिरे से खारिज हो गई हैं। चूंकि चुनाव आयोग ने तय किया है कि हम पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर चुनाव करवाएंगे, और मैं आपको बताऊं, और उड़ीसा की 1 सीट पर उपचुनाव होगा शनिवार को। मतलब आज कार्यक्रम घोषित हो गया है। 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। ये सारी चीजें जो है चुनाव आयोग ने आज बताई है। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का फैसला किया है। इसी सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन कोविड संकट के चलते इसकी तारीख आगे बढ़ गई थी। ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था। वहां वो शुभेंदु अधिकारी से हारी थी, और वो मामला उन्होंने चुनौती दी है, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन ये एकदम स्पष्ट हो गया, और जिन और 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, इसके साथ मैं उसका नाम भी आपको बता देता हूं। शमशेरगंज और जंगीपुर सीट, और एक उड़ीसा का होगा। उड़ीसा की जो एक सीट है और उसका नाम इन लोगों ने दिया नहीं है, तो जब इन्होंने दिया नहीं है तो अपने को भी मालूम नहीं है। मालूम होगा तो उड़ीसा की उस सीट को भी हम बताएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा कौतूहल का विषय था कि ममता बनर्जी गई, ममता बनर्जी की कुर्सी गई, चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवाएगा, इसके लिए कोलकाता हाई कोर्ट भी ये लोग गए। और मेरा जो ख्याल है, संभवतः 3 बार ये लोग चुनाव आयोग भी गए ये गुहार लगाने कि चुनाव करा दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने तब तक मतलब आज से पहले तक यही माना जा रहा था कि चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवाएगा, ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, किसी और को चुनना पड़ेगा। और अगर आपको ध्यान हो तो सौगतो राय ने तो यहां तक कहा था कि अगर चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता है तो 5 नवंबर वो तिथि होगी जिस दिन इनका जो है कार्यकाल खत्म होगा। तो 5 नवंबर संभवतः, हाँ, अक्टूबर नवंबर, वो उस दिन इनका कार्यकाल खत्म होगा। और उसके 2 दिन पहले, या आप कहिए जब भी कार्यकाल खत्म होगा तो उसके 2 दिन पहले ममता बनर्जी अपनी कुर्सी छोड़ देंगी, कोई और सीएम बन जाएगा। और फिर जब 2 दिन वो बीत जाएगा, मतलब वो तारीख निकल जाएगी, तो फिर से इनको कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। और उसके बाद एक ये बहस भी छिड़ी थी कि क्या ये संविधान इस बात की अनुमति देता है कि अगर 6 महीने के भीतर चुनाव नहीं हो पाता है तो जो मुख्यमंत्री है वो पद छोड़ दे, और फिर जब 6 महीना बीत जाए तो दूसरे 6 महीने वाले पर आकर कुर्सी पर बैठ जाए। तो इसे लेकर एक बहस थी, लेकिन अभी अपने को उस बहस में नहीं पड़ने का। अभी जो सीधा और सबसे बड़ी बात और खबर है वो ये कि 30 सितंबर को भवानीपुर सीट से चुनाव होगा, और भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी जीतेंगी, ये भी माना जा रहा है। अभी तक तो यही माना जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने अभयदान दे दिया, और वो तमाम कयास जो ये लगाए जा रहे थे कि भाजपा, या आप कहिए केंद्र सरकार, या आप कहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते हैं कि ममता बनर्जी चुनी जाए और ममता बनर्जी वहां कुर्सी पर बैठे, इन सारे कयासों पर चुनाव आयोग ने लगाम लगा दिया। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।